ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान अकादमी अहमदाबाद के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेसरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित अष्टाध्यायी के 84 घंटे के अध्यापन सत्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज यह चौथा व्याख्यान है। इस व्याख्यान में हम विधि सूत्रों के अध्ययन की रीति के विषय में विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले तो विधि सूत्र के अर्थ का विमर्श करेंगे। विगत व्याख्यान में हमने देखा कि पाणिनि अष्टाध्यायी में जो लगभग 4000 सूत्र हैं वे कुल मिलाकर के 6 प्रकार के हैं। उनमें से एक प्रकार विधि सूत्रों का भी है। ये जो विधि प्रकार के सूत्र हैं वे किसी प्रत्यय का विधि करते हैं या किसी आगम का विधि करते हैं या किसी आदेश का विधान करते हैं। अर्थात कभी प्रकृति के साथ प्रत्यय को जोड़ने का विधि कहते हैं या फिर किसी के साथ प्रकृति के साथ या प्रत्यय के साथ कुछ वर्णों को जोड़ने रूप आगम का विधि करते हैं या फिर प्रकृति भाग में या प्रत्यय भाग में किसी को हटा करके उसके स्थान में किसी को स्थानापन्न करने रूप आदेश का विधान करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो 3 प्रकार के विधि सूत्र हैं। प्रत्यय विधि के सूत्र, आगम विधि के सूत्र और आदेश विधि के सूत्र। हम सबसे पहले इन तीनों विधि के सूत्रों का अर्थ विमर्श करेंगे। प्रत्यय विधि का एक सूत्र है णूल त्रिचौ। ये जो विधि सूत्र है वो भी अंततः तो सूत्र ही है और हमने विगत व्याख्यान में पाणिनि अष्टाध्यायी के प्रत्येक सूत्र को पढ़ने के लिए, सूत्र का विमर्श करने के लिए 6 चरण निश्चित किए। पहले चरण में हम सूत्र के प्रकार को देखेंगे, दूसरे में पदच्छेद और पद परिचय, तीसरे में सूत्रस्थ पद में यदि कोई समास है तो उसका विग्रह करेंगे, चौथे चरण में हम अनुवृत्ति का परिचय कर लेंगे और फिर 5वें चरण में सूत्रार्थ करेंगे, सूत्रार्थ का विचार करेंगे और छठे चरण में सूत्र किस प्रयोग में किस स्थिति में क्या कार्य करता है ये भी देखेंगे। इस प्रकार से अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को हम 6 चरणों में देखने का उपक्रम रखेंगे। ये हमने पहले संकल्पित किया हुआ है। तो उसी संकल्प के अनुरूप
इस प्रत्यय विधि करने वाले एक सूत्र को भी हम देखेंगे। सूत्र है नूल त्रिचौ। यह विधि सूत्र है। पदच्छेद देखेंगे तो एक ही पद है, नूल त्रिचौ, जो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का पद है। ये नूल त्रिचौ में द्वितीय द्विवचन है। इसके आधार पर हम मान सकते हैं कि इसमें समास है, द्वंद्व समास है। तो समास का विग्रह करने के अवसर पर नूल च त्रिच च इति नूल त्रिचौ, इस प्रकार का विग्रह करेंगे। क्योंकि द्विवचन है, इसलिए ये इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर द्वंद्व प्रायः द्विवचनांत पद में होता है या बहुवचनांत पद में होता है। अनुवृत्ति देखेंगे तो धातोः प्रत्ययः परश्च, ये तीन अधिकार ऊपर से आ रहे हैं, वो अनुवृत्ति के रूप में इस सूत्र में उपस्थित रहेंगे। तो देखिए, सूत्र में तो दो ही पद है, एक ही पद है नूल त्रिचौ। उसका विग्रह करेंगे तो एक नूल और दूसरा त्रिच, ये दो शब्द प्राप्त होंगे। पर अनुवृत्ति से धातोः प्रत्ययः परः च, ये चार पद और प्राप्त हो रहे हैं। तो पाणिनि के नूल त्रिचौ इस सूत्र में भले ही नूल त्रिचौ के रूप में एक ही पद हो, पर वास्तव में तो इस सूत्र में धातोः प्रत्ययः परश्च, ये पद भी अनुवृत्त होकर के उपस्थित रहते हैं। इसलिए नूल त्रिचौ सूत्र के अर्थ करने के अवसर पर केवल नूल त्रिचौ एक ही पद को ध्यान में नहीं रखेंगे, परंतु धातोः प्रत्ययः परश्च, इन पदों को भी ध्यान में लेंगे। अब देखिए, नूल त्रिचौ प्रथमा विभक्ति का रूप है, प्रत्ययः प्रथमा विभक्ति का है, परः प्रथमा विभक्ति का है। इसलिए इन पदों को जब हम सूत्रार्थ के लिए अन्वय के क्रम से रखेंगे तो प्रथमा विभक्ति वाले पद एक साथ आ जाएंगे। तो क्या होगा? नूल च त्रिच च प्रत्ययः परः भवति। ये नूल त्रिचौ सूत्रकार ने प्रयोग किया था, हमने विग्रह करके सूत्रार्थ में नूल च त्रिच च ऐसा करके रखा। अनुवृत्ति से प्रत्यय शब्द आता था, परः शब्द आता था, वो भी रख दिया। भवती क्रियापद हमने अपनी ओर से डाला है। आप चाहें तो स्यात् क्रियापद भी डाल सकते हैं। तो नूल और त्रिच प्रत्यय पर होते हैं, पर में होते हैं, ये प्रथमा विभक्ति वाले पदों का अर्थ बनता है। एक और पद है धातु हो, पंचमी विभक्ति का है, तो उसको हमने सबसे पहले रखा। तो धातो हो नूल च त्रिच च प्रत्ययः परः भवति, ये सूत्रार्थ संपन्न हुआ। फिर से एक बार दृष्टि डालिए कि सूत्रार्थ में हमने मात्र भवती क्रियापद डाला है, बाकी तो धातो हो अनुवृत्ति से प्राप्त शब्द है। नूल और त्रिच ये तो सूत्र में पड़े हुए शब्द है। प्रत्ययः और परः ये भी अनुवृत्ति से प्राप्त होने वाले पद है।
कुल मिलाकर के नूल त्रिचौ इस सूत्र का अर्थ धातु मात्र से नूल तथा त्रिच प्रत्यय पर में होते हैं, इस रूप में प्राप्त होता है। अब देखिए, जो व्यक्ति संस्कृत भाषा को जानता है, उसके सामने नूल त्रिचौ इस सूत्रात्मक वाक्य को बोल दिया जाए, तो इस सूत्रात्मक वाक्य में अर्थ है, पर वो अर्थ प्राप्त नहीं कर सकेगा। उसको नूल त्रिचौ इस सूत्र में जो अर्थ पड़ा है, उस अर्थ को जानने की प्रक्रिया भी आनी चाहिए। इस समय मुझे एक व्यवहारिक उदाहरण स्मरण में आ रहा है। एक नींबू है, वो रस वाला होता है, पर आप जानते होंगे कि उसको काटने का तरीका यदि हमें नहीं आता, तो नींबू में रस होते हुए भी रस की प्राप्ति नहीं होती। यदि आप नींबू को ऊपर से नीचे की ओर काट देते हैं, तो आपको रस की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जानकार व्यक्ति नींबू में से रस प्राप्त करने के लिए नींबू को काटने की रीति के अनुसार नींबू को काटता है। तो नींबू को जब हम दाएं बाएं से काटेंगे, तब उसके अंदर से रस की प्राप्ति होगी। तो जैसे प्रत्येक नींबू में रस है, ऐसे ही प्रत्येक सूत्र में अर्थ है। पर नींबू में से रस निकालने की प्रक्रिया जो जानता है, वो ही रस को प्राप्त करता है। ऐसे ही नूल नूल त्रिचौ इस सूत्र में जो अर्थ है, उस अर्थ को निकालने के लिए जो रीति है, पद्धति है, उसको जो जानता है, वो ही इसके अर्थ को प्राप्त कर सकता है। तो क्या रीति है? अनुवृत्ति वाले पदों का उपयोग करके समान विभक्ति वाले पदों को एक साथ रख करके अपनी ओर से भवती या स्यात् क्रियापद डाल देना होता है। तो हमने नूल त्रिचौ इस सूत्र में धातोः प्रत्ययः परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति है, इसको जान लिया। और नूल च त्रिच च प्रत्ययः परः, इस प्रकार से तीनों पद नूल त्रिचौ प्रत्ययः और परः, इन तीनों को एक साथ रख दिया और भवती क्रियापद अपनी ओर से डाल दिया। इसके बाद धातो हो, ये पंचमी विभक्ति वाला पद था, उसको हमने पहले रख दिया और सूत्रार्थ बनाया धातो हो णुल च त्रिच च प्रत्यय पर भवति। अर्थात धातु से णुल तथा त्रिच प्रत्यय पर में होते हैं। तो देखिए, नींबू में से रस की प्राप्ति करने के लिए जैसे नींबू को काटने की रीति रीति का जानकारी होना जरूरी है, ऐसे ही अष्टाध्यायी के सूत्र के अर्थ को जानने के लिए अर्थ प्राप्ति की रीति का, पद्धति का जानना भी जरूरी है। अब इसके बाद छठे चरण में इसका उदाहरण वाचक वक्ता। अब देखिए, वाचक पद में प्रकृति के रूप में वच धातु है, और इस वच धातु के साथ इस सूत्र के द्वारा मूल प्रत्यय को
किया गया है। वच धातु से णूल प्रत्यय पर में होता है। तो ये णूल त्रिचव सूत्र वच वगैरह धातुओं से णूल प्रत्यय का विधि करने वाला सूत्र है। अब ये जो वाचक शब्द है, उसकी रूप सिद्धि के चार चरण हैं। इसलिए हमने इन चार अलग अलग रंगों का प्रयोग किया है। पहले चरण में हम प्रकृति अर्थात धातु के साथ प्रत्यय को जोड़ते हैं। तो धातु के साथ प्रत्यय जोड़ने के लिए, प्रत्यय का विधि करने के लिए बहुत सारे सूत्र हैं। उन्हीं में से एक सूत्र णूल त्रिचौ है। ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद णूल भाग में, प्रत्यय भाग में अपेक्षित परिवर्तन करना होता है। इसलिए हमने हरे रंग में ये शब्द लिखे। तो णूल प्रत्यय हुआ, उसमें से ण चला गया, ल चला गया, बाकी रहा वु। और इस वु को परिवर्तित करके वु के स्थान में अक का आदेश हो गया। वो हट गया और अक आदेश हो गया। वो के स्थान में अक आदेश करने वाले सूत्र में आदेश का विधि किया गया है। उस सूत्र को अभी हम नहीं करेंगे, याद करेंगे। प्रसंग आएगा तो वो सूत्र भी स्मरण में लेंगे। आपको अभी इतना याद रखना है कि किसी भी रूप की सिद्धि करने के लिए प्रथम चरण में धातु रूप प्रकृति से प्रत्यय जुड़ेगा। धातु रूप प्रकृति से प्रत्यय जुड़ गया, पहला चरण पूरा हो गया। दूसरे चरण में प्रत्यय भाग में जो अपेक्षित परिवर्तन है वो करने होते हैं। जैसे यहाँ णूल में से वो बाकी रखा गया और वो के स्थान में अप कर दिया गया। ये दूसरा चरण पूरा हुआ। तीसरे चरण में हम प्रकृति भाग में वच इस धातु में जो अपेक्षित परिवर्तन है उसको करेंगे। तो इसके लिए भी कुछ विधि सूत्र आपको अष्टाध्यायी में प्राप्त होंगे। अभी उनका स्मरण नहीं करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, उसे सुन करके आप समझ लीजिए कि वच इस प्रकृति भाग में, वच इस धातु में व के अ को वृद्धि करके वाच बना करके परिवर्तित किया गया है। ये तीसरा चरण है। पहले चरण में धातु रूप प्रकृति से प्रत्यय का जुड़ना, दूसरे चरण में प्रकृति के अंदर जो अपेक्षित परिवर्तन करना है उस परिवर्तन को करना, तीसरे चरण में प्रकृति भाग में जो परिवर्तन करने हैं वो परिवर्तन करने, और चौथे और अंतिम चरण में प्रकृति और प्रत्यय का एकीकरण करना, मिला देना, मिश्र कर देना। तो वाच वत्ता अक बराबर वाचक शब्द बन गया। इसी का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है वाचक। तो इस वाचक उदाहरण में वच धातु से णूल प्रत्यय का विधि णूल त्रिचौ सूत्र से होता है। इसी प्रकार से णूल त्रिचौ सूत्र में त्रिच प्रत्यय का भी विधि किया गया है। तो हमने वही वच धातु लिया, उससे त्रिच प्रत्यय कर दिया। ये पहला चरण पूरा हो गया। दूसरे चरण में त्रिच भाग में जो अपेक्षित परिवर्तन करना था वो किया, तो च चला गया, त्रि बाकी रहा। तीसरे चरण में प्रकृति अर्थात वच भाग में अपेक्षित परिवर्तन करना था।
तो यहाँ जो विधि सूत्र प्राप्त हुए उसके अनुसार च को किया गया है, तो वच था, वो वक हो गया। वाचक में च ही रहा था, पर व के अ में वृद्धि होकर के वाच बना था। यहां ऐसा क्यों हुआ है, यहां ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि यहाँ का विधि सूत्र अलग है, यहाँ का विधि सूत्र अलग है। यहाँ का विधि सूत्र वच के, व के, अ को वृद्धि करने का विधि बताता है, और यहाँ का जो सूत्र है वो च के स्थान में क करने का विधि बताता है। तो ये विधि सूत्र हम क्रमशः पढ़ते रहेंगे, समय समय पर अष्टाध्यायी के सूत्रों में ऐसे विधि सूत्र आते रहेंगे। और जब वच वक के रूप में परिवर्तित हो गया तो अब कुछ करना शेष नहीं रहा, तो चौथे चरण में वक और त्रि को जोड़ करके वक्त्री शब्द बन गया। इसी वक्त्री शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है वक्ता। तो इस तरह से णूल त्रिचौ यह सूत्र वच धातु से णूल प्रत्यय का विधि करता है और वच धातु से त्रिच प्रत्यय का विधि करता है। वक्ता अपनी विवक्षा के अनुसार, बोलने वाला आदमी अपने बोलने की क्रिया की इच्छा के अनुरूप णूल प्रत्यय भी ला सकता है और त्रिच प्रत्यय भी ला सकता है। कब णूल लाना चाहिए, कब त्रिच लाना चाहिए, इसके लिए शास्त्र कुछ भी नहीं कहेगा। ये निश्चित करना होता है वक्ता को, बोलने वाले व्यक्ति को। बोलने वाला व्यक्ति पहले विवक्षा कर लेता है, बोलने की इच्छा कर देता है कि मुझे वच धातु से णवल णूल प्रत्यय कहना है, अथवा वच धातु से मुझे त्रिच प्रत्यय कहना है। इस प्रकार की विवक्षा हो जाने के बाद सूत्र सक्रिय होते हैं। अष्टाध्यायी नाम का व्याकरण शास्त्र सक्रिय होता है। तो इस बात को भी याद रखना है, यह बात आगे भी हम आपके ध्यान में लाते रहेंगे। इसी तरह से एक दूसरा सूत्र है आगम विधि का। आर्ध धातु कस्येड बलादे है। इस सूत्र को भी हम पूर्ववत 6 चरणों में विचारेंगे। सबसे पहले तो ये विधि सूत्र है, आगम का विधि करने वाला सूत्र है। पदच्छेद करने पर इसमें 3 पद दिखाई देते हैं, आर्ध धातु कस्य, इट और वलादे। आर्ध धातु कस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, इट ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, वलादे ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। इस तरह से 3 पद है। इस सूत्र के वलादेह पद में समास है, बहुब्रीहि समास है। उसका विग्रह वाक्य होता है वल आदि ही यस्य स वलादि ही। वल है आदि में जिसके, से वलादि कहते हैं, वह वलादि। ये वल क्या है, इसकी जानकारी भी व्यास, वाल्मीकि, कालिदास की संस्कृत जानने वाले व्यक्ति को नहीं होती। पाणिनि की संस्कृत को जो जानता है वह वल का अर्थ समझ सकता है। जैसे कि हमने पहले के व्याख्यान में बताया था कि वर्णों के संदर्भ में भी आचार्य पाणिनि की अपनी योजना है। उस योजना के अंतर्गत हयवरट, लण, यमगणनम, इन प्रत्याहार सूत्रों में
ह य व, इस सूत्र के व से लेकर के 14वें और अंतिम सूत्र हल तक के हल के ल को लेकर के वल प्रत्याहार बनाया गया है। हयवरट सूत्र में से व ले लिया और 14वें अंतिम सूत्र हल में से ल ले लिया और प्रत्याहार बन गया वल। तो अष्टाध्यायी में जब वल शब्द का प्रयोग होगा और जो अध्येता पाणिनि की वर्णों के संदर्भ में जो योजना है उस योजना को जानता होगा तो वो समझ जाएगा वल का अर्थ है व्यंजन वर्ण, सभी व्यंजन वर्ण नहीं। य को छोड़ करके जितने भी व्यंजन हैं वो सारे व्यंजन वर्ण वल शब्द से कहे गए हैं। तो वल इस शब्द प्रत्याहार शब्द के उच्चारण के साथ संस्कृत जानने वाला व्यक्ति अर्थबोध प्राप्त नहीं करता, पर पाणिनि की भाषा को जानने वाला व्यक्ति, जो कि पाणिनि की वर्णों के संदर्भ में जो योजना है उस योजना को जानता है, इसलिए वो वल का अर्थ समझ जाता है कि वल का मतलब है य सिवाय के सारे व्यंजन वर्ण। तो वलादे है, इसमें बहुरी समास है। अनुवृत्ति इस सूत्र में नहीं आ रही किसी की, इसलिए सीधा अर्थ करेंगे। अर्थ करते समय समान विभक्ति वाले पदों को साथ साथ रखना है, इस नियम को भी हमें याद रखना है। सामान्य संस्कृत विभक्त भाषा को जानने वाला व्यक्ति भी इस बात से परिचित है कि वक्ता अपने हिसाब से पदों का क्रम रखता है। श्रोता के रूप में हमें वक्ता के द्वारा प्रयुक्त वाक्य का अर्थ पाने के लिए पदों को एक क्रम देना पड़ता है, जिसे हम अन्वय के रूप में पहचानते हैं। वक्ता जो भी बोलेगा उसे सुन करके श्रोता वक्ता के द्वारा उच्चारित पदों को एक क्रम देता है, उन पदों का एक अन्वय खड़ा करता है और अन्वय करने के बाद ही वाक्यार्थ की प्राप्ति करता है। तो ये जो अन्वय की प्रक्रिया है, इस अन्वय की प्रक्रिया में समान विभक्ति वाले पद पास पास में बैठेंगे। तो देखिए, वलादेह षष्ठी विभक्ति है, अर्ध धातु कस्य षष्ठी विभक्ति है। तो सूत्रार्थ में हमने लिखा वलादेह अर्ध धातु कस्य इट भवती। भवती क्रियापद तो हमको जोड़ना ही था, पहले के सूत्र में भी जोड़ा, नूल च त्रिच च भवती। इसी तरह से यहाँ इट भवती, भवती क्रियापद हमने अपनी ओर से जोड़ा। इट के साथ हमने एक आगमः इस शब्द का प्रयोग भी किया है, क्योंकि इट प्रत्यय नहीं है, आदेश नहीं है, आगम है। इट आगम कैसे है, इस प्रश्न का उत्तर आने वाले दिनों में आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे आपको जो जानकारी दी जाएगी उस जानकारी के आधार पर आप स्वयं निर्णय कर सकेंगे कि यह आदेश है, यह आगम है, यह प्रत्यय है। तो प्रत्यय का परिचय, आगम का परिचय, आदेश का परिचय कालांतर में आपको भी हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी तो आप मेरे कहने से इट को आगम मान लीजिए और सूत्रार्थ में आगमः शब्द को डाल दीजिए। तो वलादेह
पाणिनि के द्वारा उच्चरित पद है। आर्ध धातु कस्य पाणिनि के द्वारा उच्चरित पद है। इठ पाणिनि के द्वारा उच्चरित पद है। आगमः भवति ये श्रोता के रूप में हमने अपनी ओर से डाले हुए पद है। सामान्य रूप से प्रत्येक सूत्र के अर्थ में भवति अथवा स्यात् ये क्रियापद हमको डालना ही है। पर चूंकि यहाँ इट भवति ऐसा विधान था और इट यह आगम है, इसकी जानकारी देने के लिए हमने इट के साथ आगम शब्द का प्रयोग किया है। आगमः शब्द का प्रयोग सूत्रार्थ करने वाले पाठक ने किया है, पाणिनि ने नहीं। नूल त्रिचौ में नूल च त्रिच च प्रत्ययः भवति, वहां जो प्रत्यय शब्द का प्रयोग था वो हमने अपनी ओर से नहीं किया था। वो प्रत्यय शब्द तो स्वयं आचार्य पाणिनि ने प्रत्ययः इस अधिकार सूत्र के द्वारा हमें उपलब्ध कराया था। यहाँ आगमः ऐसा पद आचार्य पाणिनि उपलब्ध नहीं कराते, वो हमको रखना पड़ता है। तो ये छोटी सी बात भी ध्यान में रखनी है। फिर से मैं इस बात को पुनरुक्त कर दूं कि प्रत्यय विधि करने वाले सूत्र में जिसका विधि किया जाएगा वह विधि प्रत्यय विधि है, ऐसा पाणिनि स्वयं हमको सूचित करेंगे। प्रत्यय पद को उस सूत्र में उपस्थापित करके। पर जब किसी आगम का विधान करेंगे पाणिनि, तब वहां आगमः ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। वो शब्द हमें अपनी ओर से रखना पड़ता है। इसके लिए सूत्रार्थ करने वाले व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये जो इट है वो आगम है। ये जानकारी कैसी होती है, इसके बारे में कालांतर में आपको सूचित करते रहेंगे। तो सूत्र का अर्थ हुआ इट का आगम होता है। किसी के पास बैठ करके किसी के पास इट यह आकर के बैठ जाता है, किसी को हटाता नहीं है। किसके पास इट आगम बैठता है? तो कहा आर्ध धातु कस्य, अर्ध धातु को। क्या सभी अर्ध धातु को? उत्तर है नहीं, वलादि अर्ध धातु को। अर्थात जितने भी अर्ध धातु प्रत्यय हैं उनमें जो वलादि अर्ध धातु प्रत्यय होंगे उनको इट का आगम होता है। फिर से जरा याद कीजिए, वलादि अर्ध धातु का मतलब क्या है? तो पाणिनि की वर्णों की योजना को जानने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि जिस आर्ध धातु का आदि वर्ण य सिवाय के व्यंजन वर्ण वाला होगा वो सारे वलादि आर्ध धातु है। पर यदि यकार आदि आर्ध धातु होगा तो वो वलादि में समाविष्ट नहीं होगा। ये समझ पाणिनि के वर्ण के संदर्भ में जो योजना है उस योजना को जानने वाला व्यक्ति ही जान सकता है। तो इस सूत्र से इट आगम का विधान किया गया। उदाहरण है पठितः। इस पठिता की रूप सिद्धि भी 4 चरणों में होगी। ये आपको अपने दिमाग में ठीक तरह से बिठा देना है
कि किसी भी रूप की हम सिद्धि करेंगे, किसी भी पद की हम सिद्धि करेंगे, हमें उस रूप सिद्धि की प्रक्रिया में चार चरण रखने हैं। पहले चरण में प्रकृति के साथ प्रत्यय को जोड़ना है, जैसे पठ के साथ त को जोड़ा गया। एक त प्रत्यय है, इस प्रत्यय का विधि करने वाला सूत्र अष्टाध्यायी में आपको मिलेगा। अभी उसका प्रसंग नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो एक बार पठ धातु से, पठ प्रकृति से एक त प्रत्यय जुड़ गया, तो दूसरा चरण शुरू होता है त भाग में परिवर्तन करने का। तो त में से त बाकी बाकी रहा, क चला गया। इस त के साथ आर्ध धातु कस्येड वलादेह सूत्र के द्वारा इट आगम हुआ। तो यहां हम ये समझेंगे कि त ये आर्ध धातु प्रत्यय है, वलादी है, इसलिए त इस वलादी आर्ध धातु प्रत्यय को इट का आगम हो गया। आगम जो है वो मित्रवत होता है, पास में आकर के बैठता है। तो इट त के साथ आकर के बैठ गया। अब आपके मन में एक शंका ये भी होगी कि इट को आदि में क्यों बिठाया, क्या पीछे नहीं बिठा सकते थे? इसका उत्तर भी आचार्य पाणिनि देंगे, उसके लिए सूत्र आएगा जो हम आगामी व्याख्यानों में पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि त इस वलादी पार्ध धातु को इट का आगम होता है, ऐसा आर्ध धातु कस्येड वलादे है, इस विधि सूत्र से हमको विधि प्राप्त होता है। इस विधि के अनुरूप हमने त के साथ इट आगम को रख दिया, त चला गया, बाकी रहा ई। तो जो त प्रत्यय था वो त और इत इस रूप में परिवर्तित हो गया। अब तीसरा चरण शुरू हुआ, पठ इस प्रकृति भाग में अपेक्षित परिवर्तन करने का। इस रूप में पठ इस प्रकृति भाग में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सूत्र नहीं है, कोई निर्देश नहीं है, इसलिए पठ पठ ही रहेगा, कुछ नहीं करना है। और चौथे चरण में आकर के हमने पठ के साथ इत को जोड़ दिया, तो शब्द बन गया पठित। इस पठित का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप है पठित। तो देखिए, पठित इस प्रयोग में त के साथ इट आगम का जो विधि है, वो विधि अर्ध धातु कसेड वलादेह सूत्र के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से आदेश विधि का एक सूत्र हम देखेंगे तो अस्ते हे भू, यह सूत्र है। यह भी विधि सूत्र है, आदेश का विधि करने वाला सूत्र है। इसमें अस्ते हे षष्ठी विभक्ति एक वचन का पद है, और भू प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है, दो पद है। अस्ते हे और भू दोनों पदों में समास नहीं है, इसलिए समास के बारे में हमको कुछ कहना नहीं है। अनुवृत्ति की जब बात आएगी तो पता चला आर्ध धातु के की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही, तो कुल मिलाकर के तीन पद हो गए, अस्ते हे भू आर्ध धातु के। इन तीनों पदों के साथ हम भवती क्रियापद को जोड़ेंगे, तो अस्ते हे आर्ध धातुक विषये अस्ते हे भू भवती। आप देख सकेंगे कि आर्ध धातुक शब्द पाणिनि का है, अस्ते हे पाणिनि ने प्रयोग किया है, भू पाणिनि ने प्रयोग किया है। हमने तो अपनी ओर से भवती क्रियापद जोड़ा है।
साथ में आदेशः पद भी रखा है। ये भी हमारी ओर से दिया गया पद है। आगमः की तरह आदेशः शब्द भी हम रखते हैं। पाणिनि स्वयं आदेशः ऐसा पद नहीं बोलेंगे। अष्टाध्यायी पढ़ने वाले व्यक्ति को कई सूत्रों का स्वाध्याय करने के बाद इस बात का बोध हो जाता है कि ये आगम है या आदेश है। यह प्रत्यय है, इसका बोध तो पाणिनि स्वयं कराते हैं, वो हमें स्वयं नहीं करना होता। बस आगम और आदेश इन दोनों के परिचय को हमें करना होता है। तो आदेशः भवति, ये हमने दो शब्द अपनी ओर से डाले हैं। आर्ध धातु के साथ हमने विषय इस शब्द को भी डाला है। ये इसलिए कि विगत पाठ में हमने देखा था कि अष्टाध्यायी के अंदर सप्तमी विभक्ति तीन प्रकार से प्रयोग की गई है। विषय के अर्थ में, निमित्त के अर्थ में और पर के अर्थ में। तो जो सप्तमी विषय के अर्थ में होगी वहां हम सप्तमी वाले पद के साथ विषय शब्द का प्रयोग करेंगे। जिस जगह पर निमित्त सप्तमी होगी वहां सप्तमी वाले पद के साथ निमित्त शब्द का प्रयोग करेंगे। और जहां पर सप्तमी होगी वहां हम सप्तमी विभक्ति वाले पद के साथ परे इस शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये विषय शब्द का प्रयोग भले हमने किया हो, पर वास्तव में आर्ध धातु के इस सप्तमी को आचार्य पाणिनि ने विषय सप्तमी के रूप में प्रयुक्त किया है। इस कारण से हमें विषय इस पद को रखना पड़ा है स्पष्टता करने के लिए। तो सूत्रार्थ हुआ आर्ध धातु विषय अस्ते भूः आदेशः भवति, अर्थात आर्ध धातु के विषय में अस धातु के स्थान में भू आदेश होता है। उदाहरण है भवितव्यम। देखिए, अस धातु था, अस धातु से तव्य प्रत्यय का विधान किया। तव्य तव्य या नियर ऐसे एक प्रत्यय विधि के सूत्र ने। तो पहले चरण में अस धातु से तव्य प्रत्यय जुड़ गया। दूसरे चरण में तव्य इस प्रत्यय भाग में अपेक्षित परिवर्तन करना था, तो ईटागम कर दिया। क चला गया तो ई जुड़ गया, इतव्य बन गया। ये दूसरा चरण पूरा हुआ। तीसरे चरण में अस इस प्रकृति भाग में जो परिवर्तन करना था उसके लिए यह सूत्र आकर के उपस्थित रहा। अस्ते हे भू, अस धातु के स्थान में भू आदेश होता है आर्ध धातु के विषय में। तो यहां आर्ध धातु का विषय है। आर्ध धातु के विषय का क्या मतलब है, इसकी जानकारी हम आगे सूत्रों के अध्ययन के अवसर पर प्राप्त करेंगे। अभी आप मेरे कहने से मान लीजिए कि यहाँ अर्ध धातु का विषय है, इसलिए अर्ध धातु के विषय में अस के स्थान में भू आदेश हो गया। अस हट गया और उसकी जगह पर भू रख दिया गया। इस भू में अपेक्षित परिवर्तन करके भो बनाया गया। तो स्थिति हुई भो प्लस इतव्य। और अंतिम चरण में भो प्लस इतव्य को एक बनाने के लिए संहिता की गई, संधि की गई। तो ओ के स्थान में अव हो गया, भ अव इतव्य, अर्थात भवितव्य शब्द बना। इस भवितव्य का तस्मै विभक्ति एक वचन रूप भवितव्यम है। नपुंसकलिंग है इसलिए भवितव्य। तो यहां हमने देखा कि तीसरे चरण में अस नाम की जो प्रकृति थी
अस जो धातु था उसके स्थान में भू आदेश करने का विधि अस्ते भू इस सूत्र के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से विधि सूत्रों में कुछ सूत्र प्रत्यय का विधि करते हैं, कुछ सूत्र जो है वो आदेश का विधि करते हैं, और कुछ सूत्र जो है वो आगम का विधि करते हैं। ये तीन हमने विधि सूत्रों को उदाहरण के रूप में देखा। जब इन विधि सूत्रों के सूत्रार्थ पर हम विचार कर रहे थे तो हमारे मन में कई प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों की समाधान की प्रक्रिया हम आपके सामने प्रस्तुत करें उससे पहले प्रस्तावना के रूप में विधि सूत्र के विषय में चार बातें ध्यातव्य हैं। उन बातों को ठीक तरह से मन में बिठा लेना है। चार बातें, चार बिंदु कौन कौन से हैं? पहला, अष्टाध्यायी में विधि सूत्रों की संख्या सबसे अधिक है। 6 प्रकार के सूत्र हैं: संज्ञा, परिभाषा, नियम, अतिदेश, अधिकार। इनमें सबसे ज्यादा सूत्र जो है वो विधि सूत्र है अष्टाध्यायी के। दूसरी बात, इन विधि सूत्रों में भी प्रत्यय का विधि करने वाले सूत्र सबसे अधिक है। अष्टाध्यायी के तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय में जितने भी सूत्र हैं वो सारे प्रायः प्रत्यय विधि के सूत्र हैं। तो एक मोटी दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से अष्टाध्यायी के 8 अध्याय और उन 8 अध्यायों में तीसरा, चौथा और पांचवा 3 अध्याय प्रत्यय विधि के अध्याय है। तीसरे, चौथे, पांचवें अध्याय में प्रत्यय का विधि का किया गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तीसरी, यह बात भी याद रखनी है कि आगम और आदेश का विधि करने के लिए अष्टाध्यायी के सभी अध्यायों में प्रसंगोपात रूप से आपको सूत्र मिलेंगे। कोई निर्धारित स्थान पर आगम विधि के सूत्र नहीं है, किसी निर्धारित स्थान पर एक साथ आदेश विधि के सूत्र नहीं है। आगम और आदेश विधि करने वाले सूत्र तो प्रसंगोपात रूप से यत्र तत्र, यहां वहां आपको मिलते रहेंगे। तो जहां मिले वहां हमको ध्यान कर लेना है, याद कर लेना है कि ये आगम का सूत्र है, ये विधि, ये आदेश का सूत्र है। सूत्रार्थ की प्राप्ति के अवसर पर आगम विधि और आदेश विधि का अभिज्ञान स्वाभाविक रूप से और सरलता से हो जाता है, इसलिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और चौथी और अंतिम बात, अष्टाध्यायी के इन विधि सूत्रों के अर्थ की स्पष्टता करने के लिए ही संज्ञा, परिभाषा आदि 5 प्रकार के सूत्र हैं। संज्ञा, परिभाषा आदि 5 प्रकार के सूत्रों का सहयोग लेकर के विधि सूत्र का अर्थ किया जाता है। तो ये 4 बातें हमको याद रखनी है। विधि सूत्रों की संख्या सबसे ज्यादा है, एक बात। विधि सूत्रों में भी प्रत्यय विधि करने वाले सूत्रों की संख्या सबसे ज्यादा है, दूसरी बात। और इसके लिए अष्टाध्यायी का तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय भरा हुआ है। तीसरी बात में, आगम और आदेश का विधि करने के लिए 8 अध्यायों में यथास्थान प्रसंगोपात रूप से सूत्र प्राप्त होंगे।
और चौथा और अंतिम बिंदु, संज्ञा परिभाषा वगैरह प्रकार के सूत्र विधि सूत्र की सहायता के लिए रचे गए। इसलिए विधि सूत्र को समझने के लिए संज्ञा आदि सूत्रों का सहयोग लेना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए हम आज के इस पाठ में सूत्रार्थ के संदर्भ में जो विचारणीय बातें हैं उन बातों पर थोड़ा विमर्श करेंगे। ऊपर हमने देखा कि अष्टाध्यायी में विधि सूत्र प्रमुख है, पर उन्हें समझने के लिए संज्ञा, परिभाषा, नियम, अतिदेश तथा अधिकार, इन 5 प्रकार के सूत्रों का सहयोग लेना होता है। इसके अभाव में विधि सूत्र के अर्थ की स्पष्ट समझूती नहीं होती है। इसलिए विधि सूत्रों को समझना है तो संज्ञादि 5 प्रकार के सूत्रों की सहायता किस प्रकार से ली जाती है, यह भी हमें समझना होगा। इस पाठ के इस अंतिम बिंदु में हम इसी विषय पर उदाहरण के साथ चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ऊपर हमने प्रत्यय विधि के एक सूत्र का अर्थ विचारा है। वह सूत्र था णूल त्रिचौ। और इस विधि सूत्र का अर्थ हमने देखा कि धातोः णूल च त्रिच च प्रत्ययः परः भवति। अर्थात धातु मात्र से णूल तथा त्रिच प्रत्यय पर में होते हैं। इस सूत्रार्थ को देख करके किसी भी विचारशील व्यक्ति के मन में कुछ प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्नों को हमने 5 प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया है। इन 5 प्रश्नों को हम प्रस्तुत करेंगे और उसका उत्तर भी देंगे। पहला प्रश्न तो ये होता है कि जब सूत्र में णूल त्रिचौ अर्थात णूल तथा त्रिच इतने ही शब्द हैं, तो सूत्रार्थ के अवसर पर प्रत्ययः, परः, धातोः, ये बाकी के पद कहाँ से आ जाते हैं और कैसे आ जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अष्टाध्यायी के सूत्रों में कुछ पद अधिकार या अनुवृत्ति से उपस्थित होते हैं। णुल त्रिचौ इस सूत्र के अंदर धातोः, प्रत्ययः, परश्च, ये 3 अधिकार सूत्रों की उपस्थिति। इन तीनों सूत्रों में से क्रमशः धातु, प्रत्यय और पर, ये 3 शब्दों की प्राप्ति हमको सूत्रार्थ के समय में हो जाती है। इसलिए याद रखिए, धातु मात्र से णूल तथा त्रिच प्रत्यय होते हैं और वे पर में होते हैं। ऐसा हम अर्थ इसलिए करते हैं कि धातु हो शब्द भी अनुवृत्ति से प्राप्त है, प्रत्यय शब्द भी अनुवृत्ति से प्राप्त है और पर शब्द भी अनुवृत्ति से प्राप्त है। सार रूप से हम कहना चाहें तो धातोः, प्रत्ययः, परश्च, इन 3 अधिकार सूत्रों की सहायता से णूल त्रिचौ इस सूत्र के अर्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि इन अधिकार सूत्रों की यदि हमको जानकारी नहीं है तो णूल त्रिचौ इस सूत्र में अर्थ की प्राप्ति भी हम नहीं कर सकेंगे। फिर से मैं आपको नींबू का स्मरण कराऊं। जैसे नींबू में से रस की प्राप्त, नींबू में रस है, पर उस रस की प्राप्ति कराने के लिए नींबू को काटने की रीति भी आपके पास होनी चाहिए। यदि आप उचित रीति से नींबू को काटेंगे तो रस की प्राप्ति होगी, पर यदि आपने
उचित रीति का परित्याग करके उचित रीति के जानकारी के अभाव में नींबू में से रस निकालने का प्रयत्न किया तो आपको रस प्राप्ति नहीं होगी। इसी तरह से अष्टाध्यायी के सूत्र में भी सूत्रार्थ तो पड़ा हुआ है, पर यदि आपको सूत्रार्थ करने की रीति मालूम है तो आप सूत्रार्थ रूपी रस की प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि आपको ये रीति मालूम नहीं है तो सूत्र में सूत्रार्थ रूपी रस होते हुए भी आपके हाथ में रस की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए पहली बात याद रखनी है कि धातो हो प्रत्यय परश्च जैसे अधिकार सूत्रों के सहयोग से विधि सूत्र का अर्थ किया जाता है। दूसरी बात, इसमें जो धातु शब्द का प्रयोग किया, धातु से नूल त्रिच प्रत्यय होते हैं, तो धातु का क्या मतलब है? ये धातु शब्द का आशय बताने के लिए पाणिनि के द्वारा परिकल्पित भुवादयो धातवः इस सूत्र की सहायता ली जाती है। भुवादयो धातवः यह संज्ञा सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है भू आदि क्रियावाचक शब्दों की धातु संज्ञा होती है। तो भुवादयो धातवः इस संज्ञा सूत्र की सहायता से नूल त्रिचौ सूत्र के अर्थ में जिस धातु शब्द का प्रयोग किया गया है उस धातु के अर्थ को आप जान सकते हैं। यदि भुवादयो धातवः इस संज्ञा सूत्र का सहयोग हम नहीं लेते हैं तो भी नूल त्रिचौ इस सूत्र का अर्थ हमको समझ में नहीं आएगा। अब एक बात और भी प्रासंगिक रूप से आपको बतानी है कि भू आदि क्रियावाचक शब्द का मतलब क्या है। तो याद रखिए, महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ नाम से क्रियावाचक शब्दों का एक संग्रह किया है। उसे पाणिनि व्याकरण परंपरा में धातु पाठ के रूप में ही जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो धातु पाठ नाम का एक ग्रंथ है जिसकी संरचना पाणिनि ने की। उसका एक पृष्ठ आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है। ये पाणिनि मुनि के द्वारा रचा हुआ धातु पाठ ग्रंथ का प्रारंभिक पृष्ठ है। तो पाणिनि ने इस ग्रंथ में कैसे क्या कहा है? भू सत्तायाम उदात्तः परस्मै भाषः एद वृद्धौ स्पर्ध संघर्षे गात्री प्रतिष्ठा लिप्सयोर ग्रंथे च। इस प्रकार से आचार्य पाणिनि ने धातु पाठ नाम के ग्रंथ में कुछ वचन कहे। इन वचनों को हम धातु सूत्र भी कह सकते हैं। इसमें एक तरफ क्रियावाचक शब्द है, दूसरी तरफ उसके साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके उस धातु का अर्थ भी बताया गया है। भू सत्तायाम, इसका मतलब है सत्ता इस अर्थ में भू शब्द का प्रयोग होता है। सत्ता क्रिया को कहने में भू शब्द का प्रयोग होता है। तो भू ये क्रियावाचक शब्द है और किस क्रिया को कहता है? तो सत्ता क्रिया को कहता है। ऐसे लगभग 2000 धातुएं पाणिनि ने धातु पाठ में संग्रहित किए। क्योंकि इन धातुओं के प्रारंभ में भू शब्द है इसलिए इसको भुवादि कहा गया और सूत्र बनाया गया भुवादयो धातवः। भू आदि क्रियावाचक शब्दों की धातु संज्ञा होती है। तो धातु पाठ में भू, एद, स्पर्ध, गाद्री, ये जो क्रियावाचक शब्दों का संग्रह है, ये सारे क्रियावाचक शब्दों को धातु के नाम से जाना जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति को नूल त्रिचौ सूत्र का अर्थ जानना है उसको
भुआदयो धातवः इस संज्ञा सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। भुआदयो धातवः, यह संज्ञा सूत्र भू वगैरह की धातु संज्ञा होती है ऐसा बोध करा करके नूल त्रिचौ सूत्र में धातु से नूल त्रिच प्रत्यय होते हैं, इस अर्थ को प्रकाशित करेगा। धातु से अर्थात भू आदि क्रियावाचक शब्दों से नूल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, इस प्रकार का सुस्पष्ट अर्थ प्राप्त कराएगा। पर यदि आप भुआदयो धातुवः की सहायता नहीं लेते हैं, इस संज्ञा सूत्र की सहायता नहीं लेते हैं, तो धातु शब्द का क्या अर्थ है वो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए धातो हो, इस पद को समझने के लिए भुआदयो धातुवः इस संज्ञा सूत्र की सहायता लेनी पड़ती है। एक बात और भी याद रखनी है कि जैसे भुआदयो धातुवः ये धातु संज्ञा करने वाला सूत्र है, ऐसा ही धातु संज्ञा करने वाला एक दूसरा भी सूत्र है, सन्नाद्यंता धातवः। पर उस धातु संज्ञा करने वाले दूसरे सूत्र के संदर्भ में अभी कोई बात नहीं करनी है, यथा प्रसंग उसके बारे में भी बात करेंगे। कहने का आशय यह है कि जब तक आप भुआदयो धातुवः इस संज्ञा सूत्र का सहायता नहीं लेंगे, तब तक नूल त्रिचौ इस प्रत्यय विधि वाले सूत्र का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। इसी तरह से धातोः में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इस पंचमी विभक्ति का क्या अर्थ ले, यह भी प्रश्न होता है। इस प्रश्न का समाधान करने के लिए आपको तस्मादित्युत्तरस्य इस परिभाषा सूत्र का सहयोग लेना पड़ता है। यह जो तस्मादित्युत्तरस्य ये परिभाषा सूत्र है, वो बताता है कि अष्टाध्यायी में तस्मात् इस शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, उससे उत्तर में पर में कार्य होता है। तो ये तस्मादित्युत्तरस्य ये परिभाषा सूत्र धातोः में जो पंचमी विभक्ति है, उस पंचमी विभक्ति का अर्थ बताता है। तस्मादित्युत्तरस्य इस परिभाषा सूत्र की सहायता के बिना धातोः इस पद में जो पंचमी विभक्ति है, उसका अर्थ भी हमारी समझ में नहीं आएगा। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि व्यास, वाल्मीकि, कालिदास इत्यादि की संस्कृत भाषा में जिस अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उस अर्थ में अष्टाध्यायी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। अष्टाध्यायी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग पाणिनि ने अपने द्वारा संकल्पित अर्थ में किया गया है, और पाणिनि ने पंचमी विभक्ति का जो अर्थ संकल्पित किया है, उस संकल्पित अर्थ को बताने वाला सूत्र है तस्मादित्युत्तरस्य। सार ये है कि नूल त्रिचौ सूत्र में धातोः की अनुवृत्ति आ रही है। उस धातोः पद में जो पंचमी विभक्ति की गई है, उस पंचमी विभक्ति से जो अर्थ लेना है, वो अर्थ तस्मादित्युत्तर से ये सूत्र बताता है। और इस सूत्र की मदद से हम यह जान पाते हैं कि नूल और त्रिच जो प्रत्यय किए जाएंगे, वे धातु से उत्तर में होंगे, धातु से परे होंगे। इसी तरह से नूल और त्रिच प्रत्यय है, इसका क्या मतलब है, यह भी एक प्रश्न होता है।
तो नूल तथा त्रिच प्रत्यय है, इसका आशय यह लेना है कि णुल और त्रिच की प्रत्यय संज्ञा है। वास्तव में नूल और त्रिच संजी है और प्रत्यय संज्ञा है। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब नूल त्रिचव का अर्थ करेंगे तब होगा धातु से नूल और त्रिच होते हैं। ये एक वाक्य बन गया। उसके बाद दूसरा वाक्य जोड़ेंगे, ये नूल और त्रिच की प्रत्यय संज्ञा है। तो नूल और त्रिच ये संजी हैं, इनका इनकी संज्ञा है प्रत्यय। तो जब हमने नूल और त्रिच की प्रत्यय संज्ञा कर ली तो याद रखना है या संज्ञा सा सा फलवती। जो जो संज्ञा होती है वो संज्ञा फल देने वाली होती है। इस न्याय से प्रत्यय संज्ञा का भी फल प्राप्त होगा। यद्यपि प्रत्यय संज्ञा के अनेक फल है, पर एक फल तो प्रायः प्रत्येक रूप सिद्धि प्रक्रिया में प्राप्त होता रहता है। अतः इस एक फल को सदा याद रखना है और इसका सूत्र है यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। वास्तव में यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम यह भी एक प्रकार का संज्ञा सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया गया हो उस प्रत्यय के पर में रहने पर उसके आदि भाग की अंग संज्ञा होती है। तो याद रखिए, धातु से नूल प्रत्यय किया, नूल की प्रत्यय संज्ञा है, इसलिए प्रत्यय संज्ञा के फल के रूप में जिससे नूल प्रत्यय किया गया है उस वच वगैरह धातु की अंग संज्ञा हो जाएगी। यदि नूल की प्रत्यय संज्ञा नहीं होती तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम ये संज्ञा सूत्र भी प्रवृत्त नहीं हो सकता था। ये सूत्र वहीं प्रवृत्त होता है, अंग संज्ञा वहीं होती है जहां प्रत्यय पर में होता है। तो प्रत्यय का मतलब क्या है, ये जानने के लिए हमको अष्टाध्यायी के तीसरे चौथे पांचवें 3 अध्यायों में जाना पड़ेगा। इन तीनों अध्यायों में हणवुल त्रिच जैसे वर्ण समूहों का जो विधि किया गया है वो सारे वर्ण समूह प्रत्यय के नाम से जाने जाते हैं। वो सारे वर्ण समूहों का नाम प्रत्यय है। जैसे न्यूल की संज्ञा है प्रत्यय, त्रिच इसकी भी प्रत्यय संज्ञा है। तो इस तरह से नूल और त्रिच की नूल त्रिचव सूत्र के द्वारा प्रत्यय संज्ञा भी होती है और उस प्रत्यय संज्ञा का परिणाम, उस प्रत्यय संज्ञा का फल अंग संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। सार यह है कि प्रत्यय संज्ञा का फल धातु रूप प्रकृति की अंग संज्ञा के रूप में प्राप्त होता है। फिर अंग संज्ञा का फल भी मिलेगा। अंग संज्ञा के फल के लिए अष्टाध्यायी में छठे अध्याय का चौथा पाद और संपूर्ण सातवां अध्याय, इस प्रकार से कुल सवा अध्याय रुके पड़े हैं। तो देखिए, अष्टाध्याय में 8 अध्याय, उसमें से तीसरा चौथा और पांचवा अध्याय प्रत्यय विधि के अध्याय है। और प्रत्यय हो जाने के बाद
जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय हुआ है उस धातु और प्रातिपदिक की अंग संज्ञा होती है, और उस अंग संज्ञा के बारे में, उस अंग संज्ञक शब्द के बारे में विधि करने के लिए छठा अध्याय का चौथा पाद और संपूर्ण सातवां अध्याय, सवा अध्याय रुका हुआ है, लगा हुआ है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, आधे से अधिक भाग को मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपके सामने रखा है और अष्टाध्यायी का परिचय कराया है। तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय प्रत्यय विधि का है। छठे अध्याय के चौथे पाद को और सातवें अध्याय को हम अंग संज्ञा के फल के रूप में काम करने वाले अध्याय के रूप में देखेंगे। ये अष्टाध्यायी का लगभग आधे से भी अधिक भाग आपकी नजर के सामने प्रस्तुत है। तो पाणिनि ने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से अष्टाध्यायी का आयोजन किया है, आठों अध्याय का आयोजन किया है। अब एक बात और है कि णुल और त्रिच, इनकी एक कृत संज्ञा भी होती है। उसके लिए सूत्र है कृदतिंग। इस कृत संज्ञा का भी एक फल मिलता है। इस फल के रूप, इसका जो फल मिलता है वो फल शब्द को प्रातिपदिक बना देता है, और जब प्रातिपदिक बन जाता है तो सुओजस प्रथमादि विभक्ति में उसके रूप चलने लगते हैं। तो ये भी किसी न किसी रूप में नुल नुल त्रिचौ सूत्र के अर्थ में ही रखी गई बात है। तो जब तक आप कृदतिंग इस संज्ञा सूत्र का सहयोग नहीं लेंगे, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम का सहयोग नहीं लेंगे, प्रत्यय इस अधिकार का सहयोग नहीं लेंगे, तब तक आपको नूल त्रिचौ इस विधि सूत्र का अर्थ समझ में नहीं आएगा। ये जो मकड़ी के जाले की तरह संज्ञादि सूत्र विधि सूत्र के आसपास अपना जाल बिछा करके बैठे हैं, इस जाल को आप एक बार समझ गए तो फिर अष्टाध्यायी में आपका प्रवेश सुनिश्चित हो जाता है। और यही बताने के लिए हम इस प्रारंभिक 21 व्याख्यानों के सत्र में प्रयत्न करेंगे। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। एक बार ये 21 व्याख्यान पूरे हो जाएंगे तो किसी भी विधि सूत्र का अर्थ करने के लिए आपको किन किन संज्ञा सूत्रों का, किन किन परिभाषा सूत्रों का, किन किन अतिदेय सूत्रों का, किन किन अधिकार सूत्रों का सहयोग लेना अपेक्षित है, वो सब समझ में आने लगेगा। तो ये थोड़ा निवेदन था, आप धैर्य न छोड़े। एक और बात है कि प्रत्यय पर में होते हैं, इस वाक्य से क्या समझना है। तो धातु से पर में णुल तथा त्रिच प्रत्ययों को रखना है, ये समझना है। अर्थात वच जैसी किसी धातु संज्ञक प्रकृति के साथ जब णुल और त्रिच का एक एक करके संयोजन करना होगा, तब वच को आगे रखेंगे और फिर नूल को बाद में रखेंगे। वच को आगे रखेंगे और बाद में त्रिच रखेंगे। हमने आधुनिक प्लस के चिन्ह का उपयोग करके इन दोनों को जोड़ने का उपक्रम भी रखा है। तो वच इस धातु से, इस प्रकृति से णुल को जोड़ने का विधि णुल त्रिचौ सूत्र से किया गया है। वच इस धातु से त्रिच प्रत्यय को जोड़ने का विधि णुल त्रिचौ इस सूत्र से किया गया है। एक अंतिम प्रश्न होता है
कि जब हम ये कहते हैं कि धातु से णुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, तो क्या सभी धातु से हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, या एक एक करके होंगे? तो इस विषय में यह याद रखना है कि जितना भी विधि शास्त्र है, चाहे प्रत्यय का विधि है, चाहे आगम का विधि है, चाहे आदेश का विधि है, वो विवक्षा के अधीन होता है। विवक्षा अर्थात वक्ता की इच्छा। सबसे पहले वक्ता बोलने की इच्छा करता है, और जब वक्ता की विवक्षा निश्चित हो जाती है, तब अष्टाध्यायी के सूत्र प्रवृत्त होते हैं। याद रहे, जब तक विवक्षा नहीं होती, अष्टाध्यायी के विधि सूत्र निष्क्रिय रहेंगे। जब प्रकृति अर्थात धातु की तथा उससे जुड़ने वाले प्रत्यय की वक्ता विवक्षा कर लेगा, तब विधि सूत्र सक्रिय होंगे, और सक्रिय हुए विधि सूत्र की सहायता के लिए संज्ञादि सूत्र उपस्थित होकर के सहायता करते रहेंगे। तो ये भी पाणिनि अष्टाध्यायी की समझ के लिए बहुत ही जरूरी बिंदु है। इस बिंदु को भी ठीक तरह से आप समझने का यत्न करें। सार यह है कि विधि सूत्र के अर्थ में कुछ पद अधिकार या अनुवृत्ति से आते हैं। इस तरह से अधिकार सूत्र विधि सूत्र के अर्थ में सहायक बनते हैं। धातोः जैसे पद में जो विभक्ति प्रयोग की गई है, उस विभक्ति का अर्थ बताने के लिए तस्मादित्युत्तरस्य, षष्ठी स्थाने योगा इत्यादि परिभाषा सूत्र सहयोग देते हैं। धातोः इस संज्ञा पद से जिस संधि का बोध होता है, उस बोध को करने के लिए भुवादयो धातवः जैसे संज्ञा सूत्रों का सहयोग लेना पड़ता है। और जिस धातु से णुल प्रत्यय करना होता है, उसको वक्ता अपनी इच्छा से निश्चित करता है। शास्त्र निश्चित नहीं करता कि वच धातु से ही आपको णुल प्रत्यय करना है। धातु पाठ में से कोई भी क्रियावाचक धातु आप ले आइए, वक्ता ले आएगा, वक्ता विवक्षा करेगा उस क्रिया को कहने की, तब जो है शास्त्र उसमें प्रवृत्त होता है। शास्त्र इस विषय में कुछ नहीं कहता कि आपको यही धातु लेना है, यही प्रकृति लेनी है। वक्ता अपनी विवक्षा के अनुसार धातु पाठ में से कोई क्रियावाचक शब्द पसंद करता है, और जब एक बार क्रियावाचक शब्द की पसंदगी हो जाती है, तो उस क्रियावाचक शब्द का पाणिनि व्याकरण सूत्र से धातु नामकरण होता है, धातु संज्ञा की जाती है। इसी तरह से णुल हो जाने के बाद उसकी प्रत्यय संज्ञा होती है, और इस संज्ञा के फल के रूप में अंग, कृत आदि और भी संज्ञाएं होती रहती है। इन्हीं संज्ञाओं में एक संज्ञा आर्ध धातुक भी है, सार्वधातुक भी है। इन संज्ञाओं के भी अपने अपने फल है, जिनकी जानकारी विभिन्न सूत्रों से हमें करनी होती है। इस प्रकार पाणिनि अष्टाध्यायी का एक छोटा सा सूत्र अपने आप में बहुत सी बातों को साथ लेकर के चलता है। इसकी जानकारी शनै शनै होती है, एक दिन में नहीं होती, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। इस प्रकार की जानकारी अध्येता को प्रथम दिवस से नहीं होती, अतः उसे धैर्य पूर्वक अष्टाध्यायी का कुछ भाग गुरुमुख गुरुमुख से समझना होता है, पढ़ना होता है। और इसी के लिए हमने ये प्रारंभिक 21 व्याख्यानों का आयोजन किया है। तो आप धैर्य रखते हुए इन व्याख्यानों में जुड़ते रहिए, और अष्टाध्यायी में प्रवेश करने की अपनी योग्यता को बढ़ाते रहिए। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आप सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़े